हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज का टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इसको बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं कि सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन देखते ही एकदम छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी आज के बाद नहीं छोड़ेगा, बस ओनली फोड़ेगा ही फोड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में SGN ऑफ x भी लिख देते हैं, SGN ऑफ x। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि सिग्नम ऑफ x इजिकल टू 1 हो जाता है। यदि x इजिकल टू 0 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। इफ x लेस देन 0, यदि इसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो y की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है, हम इसके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, डायरेक्ट इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। y is equal to signum of x if x is equal to 0, इसमें पुट करते हैं x is equal to 0, इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, y is equal to signum of 0 is equal to 0 आ जाता है। ठीक है, x is equal to 1 पुट करते हैं तो y is equal to signum of 1 is equal to 1 आ जाता है। x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। जैसे x इज इक्वल टू 100 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से सिग्नम ऑफ 100 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, यदि मैं x इज इक्वल टू 96 पुट कर देता हूँ x की जगह, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सिग्नम ऑफ 96 इज इक्वल टू 1 आ जाती है। x इज इक्वल टू 1000 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1000 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जितनी भी x की वैल्यू पॉजिटिव है सभी में इसका जो आंसर आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, जब x की वैल्यू सब पॉजिटिव हैं, आप कह सकते हैं जितने भी x हैं, x ग्रेटर देन 0, जितनी भी 0 से बड़ी हैं x की वैल्यू, सबका y की वैल्यू 1 1 आ रही है। यदि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू सिग्नम ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 आ जाती है। यदि हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -10 तो y इज इक्वल टू सिग्नम -10 इज इक्वल टू तो भी -1 आ जाएगा। हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -0.6 तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सिग्नम ऑफ -0.6 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -80 तो भी यहाँ से y की वैल्यू सिग्नम ऑफ x -80 इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू जो ले रहे हैं x लेस देन 0 ले रहे हैं। x लेस देन मतलब 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। जब हम x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा आ रहा है -1। कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 की वैल्यू आ रही है। तो यही तो है सेम। क्या दिक्कत है? जब आप x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आएगी, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू -इन्फिनिटी और 0 के बीच में पुट करेंगे तो हमेशा -1 आएगा। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं और इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। दिस, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जब x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो 1 आता है, जब x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 आता है, जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो -1 आता है। इतना आपको समझ में आया? इसका अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। 0, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू प्लस के इन्फिनिटी। ठीक है, -1, -2,
माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 6 और ये माइनस के इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के 2 है और माइनस के 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और अप टू प्लस इन्फिनिटी, नीचे को माइनस इन्फिनिटी, इधर को माइनस इन्फिनिटी और इधर को प्लस इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये x है और ये y है। y की वैल्यू मतलब सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x। ठीक, जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक पॉइंट तो ये वाला हो चुका है, दिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये क्या है? ये है 0, 0, 0। जब आप x इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो y की भी वैल्यू 1 आएगी। जब आप x इजिकल टू 2 पुट करेंगे y की भी वैल्यू 1 आएगी। जब आप x इजिकल टू 3 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू 1 आएगी। जब आप x इजिकल टू 4 पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। वही है ना, यदि हम x ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करते हैं हमेशा 1 1 आता रहता है। ठीक है, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा जो आउटपुट है वो 1 1 आता रहेगा। यदि आप यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, ऐसे पुट करते चले जाएंगे। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस के इन्फिनिटी, ठीक है, तो भी ही 1 आएगा। समझ में आया? नाउ अब इसके बाद देख लेते हैं, जब आप x इजिकल टू -1 पुट करोगे तो माइनस के 1 ही आएगा। जब आप माइनस के 2 पुट करोगे तो भी माइनस के 1 आएगा। जब आप x इजिकल टू -3 पुट करोगे तो भी -3 आएगा। जब आप माइनस के 5 पुट करोगे तो भी माइनस के 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, सभी में माइनस माइनस 1 है। ठीक है ना, समझ में आया? जब आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी -1 आएगा। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 1 यहाँ पर आ रहा है, दिस। ठीक है ना, 1, 1 ये वाला आ रहा है। नाउ 2, 1 तो 2, 1 भी यहाँ पर आ रहा है। 3, 1 तो 3, 1 भी यहाँ पर आ रहा है। 5, 1 भी यहाँ पर आ रहा है। 4, 1 भी यहाँ पर आ रहा है। नाउ जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, इन्फिनिटी, 1। जब हम जब -1 पुट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो -1, -1 तो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, -2, -1 तो ये यहाँ पर है। -3, -1 यहाँ पर है। -5, यहाँ पर है, दिस। और -4 पुट करेंगे इसके अंदर तो -1 फिर भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो भी इन्फिनिटी -1 पर ही आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी रहेगी? y की वैल्यू रहेगी -1। ठीक है, नाउ जब हम इसके अंदर, ये है देखो, y इजिकल टू सिग्नम x। जब हम इसके अंदर x की जगह हम पुट कर रहे हैं x इजिकल टू 0.00001, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी, या फिर आप इसको कह सकते हो 0 पॉजिटिव। जब हम 0 पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही होगी, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? y इजिकल टू 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y इजिकल टू 1। जब हम 0 पॉजिटिव कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी हल्की सी, यानी कि हम कह सकते हैं 0.00001 इस तरीके से, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? दिस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 प्लस 1 इस तरीके से, और यहाँ पर आएगा होलो सर्किल, क्योंकि हम एकदम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? x इजिकल टू 0 नहीं ले रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं x क्लोडेड। ठीक, इसी प्रकार ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 निगेटिव पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, हल्की सी छोटी, पॉइंटों में छोटी कह सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? -1। तो यहाँ पर भी होलो सर्किल आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी लाइन ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। ये होता है इसका ग्राफ। ठीक है ना, ये वाली लाइन है y इजिकल टू 1 और ये वाली लाइन है y इजिकल टू -1। y इजिकल टू 1 कब है? जब x ग्रेटर दैन 0 है।
और y इक्वल टू -1 कब है? ये x लेस देन 0 है, ठीक है ना। जब x लेस देन 0 होगी तो इधर को जाएगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लाइन इधर को जाएगी, ठीक। और ये वाला पॉइंट है दिस, इतना आपको समझ में आया। आप इसको कह सकते हैं इस वाली लाइन को y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है ना y इक्वल टू 0, दिस यहाँ पर ऐसे जा रही है ये वाली ऑन द x एक्सिस पर, कोई दिक्कत। जब आपने x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किया यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इस सारे देख लेते हैं। दिस फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर फॉर विच सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, एकदम कर सकते हैं आप। देखो यहां पर लिख लेता हूं मैं दिस, और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू -1 है। -1 कब होता है? जब इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। हम इसको कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 लेस देन 0, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिग्नम यदि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है तो इसकी वैल्यू -1 आता है। सिग्नम ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर प्लस के 1 आता है। यदि यहाँ पर सिग्नम 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आता है। निगेटिव मतलब होता है लेस देन 0, और पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब होता है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब -1 का मतलब है लेस देन 0। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस का 8 लेस देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x कोमा ले लेते हैं, तो x माइनस के 4, और यहाँ से हम प्लस के 2 कोमा ले लेते हैं, तो x माइनस के 4 लेस देन 0। तो ये वाला कॉमन रहेगा, x माइनस के 4 x प्लस के 2 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो मैंने आपको वेवी कर्व मेथड में बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर रहेगा माइनस के 2, यहाँ पर रहेगा 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो निगेटिव पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर होलो सर्किल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग टू -2 से लेकर 4 के बीच में, ठीक है। -2 होलो सर्किल है, यहाँ पर भी होलो सर्किल है, यानी कि ओपन दोनों ब्रैकेट रहेंगे। इतना आपको समझ में आया? लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इंटीग्रल्स वैल्यू। तो इसके अंदर कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आ रही हैं? इसके अंदर कौन कौन सी आ रही हैं? देखो यहाँ पर आ रहा होगा -1, यहाँ पर आ रहा होगा 0, यहाँ पर आ रहा होगा 1, फिर 2, फिर 3। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 5 कह सकते हैं हम यहाँ पर। नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 कौन कौन सी है? 0 है, 1 है, -1 है, और इसके बाद में 2 है, 3 है, वो हो गई 5। देखो -1 0 1 2 3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस साल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। सिग्नम ऑफ दिस n बिलोंग टू z मतलब इंटीजर, x बिलोंग कर रही है -5 और 10 के बीच में, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 1 कब होता है? यहाँ पर जब ये जो है x ग्रेटर देन 0 होता है। जब x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, जब ही तो 1 आता है। जब ये पॉजिटिव होता है तो समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस के 4 x स्क्वायर प्लस के 3x ग्रेटर देन 0। हम ऐसे x को ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के x प्लस के, यहाँ पर आ जाएगा नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, तो 3 कर लेते हैं ना। यहाँ पर माइनस के 3x और माइनस के x प्लस के 3 ऐसे, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। x यहाँ से हम x कोमा ले लेते हैं। जब x कोमा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 3, यहाँ पर माइनस के 1 कोमा ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस के 3 और x माइनस के 1 और यहाँ पर x है ग्रेटर देन 0।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, प्लस माइनस। हम कौन सा पार्ट लेंगे? पॉजिटिव पार्ट लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ वेवी कर्व मेथड में बताया था। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो वेवी कर्व मेथड में बता चुका हूँ, आप इसको सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है? x बिलोंग टू 0,1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन जो x बिलोंग कर रहा है -5 to 10 तक कर रहा है। ठीक है, जो x बिलोंग कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यह है x बिलोंग टू 0,1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर x बिलोंग टू -5 और 10। इसके बीच में देखो, इसमें से इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है x की। देखो x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पर 3 आ जाएगी, बिल्कुल 3 भी आ जाएगा, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 जो है यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ पर हम ले सकते हैं 4, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, और 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है और 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर ऑफ x कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 7 आ चुके हैं। इतना आपको समझ में आया? नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 7, ये क्या हमारा आंसर। आप कह सकते हैं कि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट मतलब HCF। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इस आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln और x² माइनस के 2x प्लस के 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? चलो अभी उसको बात को बताता हूँ मैं। देखो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब ये पॉजिटिव है, आप x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ही आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है। ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है। जब कम्प्लीटली पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं सिग्नम ऑफ ये ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आता है? जब यहाँ पर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। समझ में आया? जब हम यहाँ पर कोई भी अगर ग्रेटर दैन 0 वैल्यू है, अगर यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो इसका तो आंसर यही है और रेंज भी यही है। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 इसकी रेंज है। इतना आपको समझ में आया? यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, देखो, और मैंने आपको बताया था log ऑफ x टू द बेस a, ये डिफाइन कब होता है? जब a और x ग्रेटर दैन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 आता है। ठीक है ना, और ln इज इक्वल टू होता है log ऑफ x, यहाँ पर x लगा दीजिए, ये दोबारा लिख लेते हैं, ln x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, ये होता है। ठीक है, e की वैल्यू जो होती है वो 2.71 है, ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो वैसे पॉजिटिव होता है। इतना आपको समझ में आया? तो ये कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी ना। जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब जो सिग्नम के जो अंदर है यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब यहाँ पर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू कितने रहेगी? 1 आ जाता है। जब 1 आ जाता है तो यही तो इसकी रेंज हो जाएगी और यही इसका आंसर होगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इससे आगे देख लेते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो देखते हैं कैसे फाइंड होंगे। देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। गिवन है सिग्नम ऑफ x² माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2x माइनस के 1। ठीक है, इसके हम कुछ केसेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इससे कुछ केसेस ले लेते हैं। ठीक है, देखो, जब मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव लेता हूँ, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगा।
जब मैं इसको निगेटिव वैल्यू लूँगा, यानी कि इसकी वैल्यू निगेटिव लूँगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आ जाती है। जब यहाँ पर =0 ले लेते हैं, जब =0 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 0 ही आ जाती है। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट है x² - 3x + k2 जब >0 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2x - 1 = 1। इसको लिख सकते हैं 1 = 2x - k1। जब >0 लिया तो 1 के इक्वल आ जाएगा ना इसको सोल्व करने के बाद में। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह यहाँ पर 1 पुट कर दिया है और ये 2x - 1 यहाँ पर है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो क्या x = 1 आ चुकी है। अब हम इसको सेटिस्फाई कराकर देखते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर लीजिए। इसमें जब आप इसमें पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k2 > 0 0 क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, जो क्या एकदम ये गलत है। ठीक है, या फिर सेकंड, या फिर आप पुट करके देख सकते हैं इसके अंदर। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसमें सिग्नम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k2 = 2 × 2x - k1। ठीक है, तो इसकी तो 0 आ चुकी है, यानी कि इस कंप्लीटली की इसकी कंप्लीट वैल्यू 0 आ चुकी है, = 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x = 1/2। क्या ये इक्वल है? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक, नाउ सेकंड केस नंबर सेकंड है x² - 3x + k2 जब हम <0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, -k1। तो -1 = 2x - k1, -1 से -1 कैंसिल आउट, x = 0। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं। इसमें जब इसमें पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -3 × 0 + k2 <0। तो 2 <0 क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ से भी क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर आप इसको इसमें पुट करके देख सकते हैं। जब इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा और = 2x - k1। तो यहाँ से x = 1 आ जाएगा। कभी क्या संभव है ऐसे? नहीं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद थर्ड केस है x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो 0 = 2x - k1। तो यहाँ से x = 1/2 आ जाएगा। जब इसमें पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ से भी नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन = 0। ठीक है, तो x बिलोंग टू 5 है, तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन = 0 आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। क्वेश्चन नंबर 5, द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। और ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे पहले आप फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़िएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में आप चैप्टर करिएगा। ठीक है, जो हमारा सिग्नम फंक्शन चल रहा है उसके बाद में यदि आप उन दोनों कर लेते हैं तो कुछ आसानी हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें पुट कर दिए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। हाँ देखो, अगर कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा। कोई भी चैप्टर हो, यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता चला जाता है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक आता चला जाता है। यदि आप बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आएगा। यदि कोई भी किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा। ठीक है, बेसिक से जानिएगा और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर को जाइएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जितने भी जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूँ एडवांस लेवल तक ही कराता हूँ। ठीक है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक्स, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन। समझ में आया? बेसिक टू एडवांस।
और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कराता हूँ। वैसे आपको बुक खरीदने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जितना मैं कराता हूँ सिर्फ आप उसको करते रहिए बार बार, ठीक है। कम से कम एक एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूँ मिनिमम, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। समझ में आया? तो कर लेते हैं फिर। तो बताना है कौन सा सेट है, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिग्नम एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है। -1 कब आता है? -1 कब आता है? जब ये लेस देन 0 होता है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसकी भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कभी भी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, अगर हमने इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा दिस अपॉन दिस, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में। हमेशा इसकी जो वैल्यू आती है 0 या फिर 1 से छोटी, 0 और 1 के ही बीच में आती है। इतना आपको समझ में आया? इसका मतलब जब 0 और 1 के बीच में आती है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसकी जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इतना आपको समझ में आया? नाउ एक कंडीशन और, जब हम यहाँ पर x इजिकल टू 0 पुट कर देते हैं, जब हम यहाँ पर x इजिकल टू 0 पुट कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पर जब 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और मैंने कहा था कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नॉट दिक्कत। एक चीज़ और, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये 0 कब कब आता है? जब x बिलोंग टू इंटीजर होते हैं। जब x की जगह हम इंटीजर पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आती रहेगी, लेकिन कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि डेनोमिनेटर में है। इसका मतलब ये भी नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो जाएगा। हम यहाँ पर कभी भी x की वैल्यू इसमें इंटीजर पुट नहीं करेंगे। यदि हमने इंटीजर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू आती है तो हमेशा पॉजिटिव ही तो है, तो अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि 0 में पहुंच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 लेस देन 0। इतना आपको समझ में आया? अब इसके हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 4, x माइनस 1 और x माइनस के 4 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वेवी कर्व मेथड, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और निगेटिव वैल्यू लेंगे। निगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 है। तो यहाँ से x बिलोंग टू 1,4 आ जाएगा। 1,4 आ चुका है। लेकिन अभी तो हमें इंटरसेक्शन भी लेना है ना। इसका इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं x बिलोंग टू 1,4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2,3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2,3 को हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये इंटीजर हैं, हमने यहाँ पर कहा x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। जितने भी इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही हैं उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है।
इतना आपको समझ में आया। ये क्या आ चुका है इसका आंसर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू 1, 2 यूनियन 2, 3 यूनियन 3, 4। तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 पे यहाँ पर जो है होलो सर्किल मतलब ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है। 1 पे तो है ही पहले से ही, 4 पे तो है ही पहले से ही। ठीक है, ओपन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, ये होता है एक्सक्लूडेड। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आ चुका है, यही क्या है इसका आंसर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो इससे आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, इफ f of x is equal to signum of minus x then find domain range and also draw the graph। ठीक है, तो तीनों चीज़ फाइंड करना है। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, y इज इक्वल टू, अब इसको कैसे कर लेंगे, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x 1 कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है। -1 कब आता है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होता है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद देखिएगा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ -x। अब जो है -x की बात कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर देंगे, 0 से बड़ी मतलब 1, 2, 3, हम यहाँ पर 1, 2, 3 पुट कर लेते हैं। सिग्नम माइनस के 2, हमने क्या पुट किया यहाँ पर 2 पुट किया, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट की। ये तो पहले से माइनस ऑलरेडी, कोई दिक्कत। तो इसकी वैल्यू कितना आता है -1। जब आप इसको सोल्व करेंगे -1 ही तो आएगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा आएगा ही -1, जो कि मैं इसमें बता चुका। ठीक है, समझ में आया। नाउ जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब आप x लेस देन 0 पुट करेंगे तो प्लस के 0 आएगा। एकदम इन दोनों का अपोजिट हो गया। यहाँ पर प्लस का x था, बिल्कुल सेम था जो मैं बता चुका था पहले। अगर यहाँ पर माइनस होगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, बस इतना सा फर्क है। नाउ इसकी डोमेन देखो, डोमेन, इसकी जो डोमेन है वो बिलोंग करेगी R मतलब -∞ से +∞ के बीच में कुछ पुट कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू। रेंज मतलब y। ठीक है, RANGE, रेंज जो आएगा, रेंज की वैल्यू आएगी -1, 0, 1 ओनली, -1, 0, 1। यही तो इसकी रेंज है, यही तो इसका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, जो इसकी भी रेंज यही होगी, जो इसकी रेंज है, इन दोनों की रेंज सेम होगी, यही रेंज होगी। ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, दिस और दिस, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, यहाँ पर -1, -2, 1, यहाँ पर 2। ठीक है, देखो इसका जो ग्राफ बनता था, कुछ ऐसे बनता था, ऐसे मैंने आपको बताया था, और ऐसे, इस तरह से। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इधर को बनेगा। ठीक है, और ये इधर को बनेगा। दिस, ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 1 कब है, इफ़ जब x लेस देन 0 होता है। और ये वाली लाइन कब है, y इज इक्वल टू -1 इफ़ जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये वाली लाइन कब होती है, ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू 1 इफ़ जब x ग्रेटर देन 0 होता है। और ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू -1 इफ़ x लेस देन 0 होता है तब। इतना आपको समझ में आया। ये कम्प्लीटली ग्राफ है। ये वाला पॉइंट है 0, -1, और ये वाला पॉइंट है 0, +1। यहाँ पर होलो सर्किल है, 0, 0 यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर डार्क सर्किल आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया 0,0, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो बन चुका है, इसको हम रफ कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका ग्राफ हमें नहीं करना है। क्या कर दिया भाई हमने, इसको हम रफ कर देंगे, इसको, इस पार्ट को, ठीक है। इसका जो ग्राफ है इसका जो ग्राफ है इसका, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ये है, ये वाला। आप x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करते रहिए, वहाँ से y की वैल्यू आती रहेंगी, फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, +1, तो यहाँ पर आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू इसके अंदर, जब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +1 आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू +2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब आप x +3 पुट करेंगे y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और ऐसी आती रहेगी। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस आगे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² - 2x + 3। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। आप यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जब आप x = 0 पुट करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा। जब आप x = 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि आप अगर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, दिस पॉजिटिव। तो हम जानते हैं f ऑफ x = सिग्नम, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1। क्या होता है, +1। यही क्या है इसका आंसर। तो रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी दिस +1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। दिस x² - 5x सिग्नम ऑफ x² - 1 और +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके कुछ केसेस बनेंगे। इस पार्ट को ले लीजिए फिलहाल में अभी आप, ठीक है। तो ले लेते हैं फिर। ये है सिग्नम ऑफ x² - 1, सिग्नम ऑफ x² - 1। जब x² - 1 > 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। जब x² - 1 = 0 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जब 0 होती है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। -1 कब आता है, जब x² - 1 < 0 होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको लिख सकते हैं x + 1 और x - 1 > 0। इसको लिख सकते हैं आप x = +-1। इसको लिख सकते हैं आप x + 1 और x - 1 < 0। यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहें इसका तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ मतलब वेवी कर्व मेथड से यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे, < 0 है। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस के 1, प्लस माइनस प्लस < 0 है तो निगेटिव पार्ट लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। देखो ये है इफ़ x² - 1 > 0 लेते हैं इसके अंदर, तो इसको हम लिख लेंगे x² - 5x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 आ जाती है। जब हमने x² - 1 > 0 लिया, कितनी आती है, 1। तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और प्लस के 6 = 0।
तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस के 3 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2,3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अरे भाई आप इसको लिख सकते हो ना, देखो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक लाई कर रहा है ये वाला है। जब आप यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, अब ग्राफ देखिएगा, ग्राफ इसका ग्राफ यही तो है, ठीक है। नंबर लाइन देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी। जब हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये वाले पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 होगा, कहीं ना कहीं 3 होगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा कॉमन पार्ट। इसका मतलब यही इसका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 2,3 इंटरसेक्शन लेने पर, ठीक है। सेकंड केस, इफ x स्क्वायर -1 लेस देन 0 देन x स्क्वायर माइनस के 5x, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा। जो हम लेस देन 0 लेंगे, प्लस के 6 इजिकल टू 0। सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, देखो अब वैसे भी ये ऑलवेज पॉजिटिव है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है ना। x प्लस 2 और x प्लस 3 इजिकल टू 0। समझ में आ रहा है? चलो फैक्टर कराई देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे फैक्टर भी नहीं आते होंगे। x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 इजिकल टू 0। 5x को मैंने ऐसे लिख लिया और 3 2 6 सेटिस्फाई कर रहा है और 5x भी आ रहा है। यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, ठीक है, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा इजिकल टू 0। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जो है x की वैल्यू एक तो -2 आ जाएगा और एक -3 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद जब आप इसका ग्राफ देखेंगे, यानी कि जब आप इसका ग्राफ देखेंगे दिस ये वाला, तो यहाँ से x बिलोंग करेगा -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। यही तो है, -1 से लेकर +1 तक। क्या जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? -2 और -3 क्या यहाँ पर लाई करती है? नहीं करती। जब नहीं करती तो नो सॉल्यूशन। एसएफ ही नहीं आ पा रहा है इसका, समझ में आया? कॉमन पार्ट ही नहीं आ पा रहा। नाउ नेक्स्ट, इफ x स्क्वायर -1 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x इजिकल टू +-1 आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा ओनली x स्क्वायर प्लस के 6 इजिकल टू 0। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इजिकल टू -6। क्या कभी x स्क्वायर की वैल्यू -6 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव वैल्यू है हमेशा और ये निगेटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या ऐसा आ सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आया? तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब आप x की वैल्यू +-1 इसमें पुट कर रहे हैं तो 1 इजिकल टू -6 आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी कट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर सभी का हम क्या ले लेंगे? सभी का हम यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेने के बाद में बस यही है और यही हमारा आंसर होगा। फाइनल आंसर है हमारा x इजिकल टू 2,3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो दिक्कत। इससे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग।
रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फटाफट कीजिए इसको, और मैं काफ़ी टाइम्स करा चुका हूँ। कैसे करेंगे? फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, आप इसकी जगह x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी पुट कर लीजिए, पॉजिटिव ही रहेगी। 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, यानी कि x बिलोंग टू r, आप कुछ भी पुट कर लीजिए, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। जब ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यही क्या होगा इसका आंसर। इतना आपको समझ में आया? ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो ये भी पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इसकी भी रेंज क्या जाएगी? y इज इक्वल टू 1। अरे भाई यहाँ पर x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही क्या इसकी रेंज है, और पीछे वाली की भी रेंज 1 है। ठीक, इसको देख लेते हैं। ये क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू सिग्नम √2 की वैल्यू होती है 1.414 -2, यानी कि निगेटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो इसकी रेंज क्या हो गई? -1। ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1 इसकी रेंज है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, हमेशा जो है y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो इसके बाद इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, तो इसकी भी रेंज 1 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? इसकी भी रेंज क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। ठीक, इसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ e की वैल्यू लगभग में 2.71 होती है। जब 2.71 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको देखिएगा, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा है? इसे देख लेते हैं। दिस 7th सिग्नम ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। 0 कब आता है? 0 देखो, सिग्नम ऑफ, अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पर 0 आता है तो इज इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब तो 0 आता है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 कब आता है? 1 जब x - 1 ग्रेटर देन 0 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस आंसर आ चुका है इसका। तो x ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, और यहाँ पर होलो सर्किल है, और ये इधर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी के तरफ को, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस सिग्नम ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, -1 कब आता है? जब लेस देन 0 आता है, यानी कि 3x - 1 लेस देन 0 होगा। जब तो -1 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 1/3। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से लेकर 1/3। इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यदि आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ पर होलो सर्किल है, और x की वैल्यू 1/3 से छोटी है। जब 1/3 से छोटी है तो इधर कुछ जाएगा निगेटिव की तरफ को। तो इसका जो आंसर आएगा, x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर 1/3 तक। और यहाँ पर होलो सर्किल मतलब ओपन ब्रैकेट, और हमेशा जहाँ पर -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपको दिख जाए, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। जैसे -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगता है।
समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यदि यहाँ पर 4 इंक्लूड हो जाए तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी केसेस में क्लोज ब्रैकेट नहीं लग सकता, हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है। ठीक है, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या फिर प्लस इन्फिनिटी हो। इतना आपको समझ में आया? इसे आगे देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसकी हमें रेंज बतानी है और डोमेन तो वही आएगा x बिलोंग टू r। ठीक है, और इसकी हमें रेंज भी फाइंड करनी है और उसे ग्राफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी जो डोमेन आएगी, वैसे DOMAIN, डोमेन तो बिलोंग टू r ही है। आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, इसकी रेंज और फाइंड कर लेते हैं। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम y लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू इसको y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। जब हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस के 1 और ये प्लस के 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा 1 माइनस एक्स लेस देन 0। जब इसकी वैल्यू निगेटिव लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? माइनस के 1। तो माइनस के 1 और प्लस के 2 यहाँ पर चल रहा है। ठीक, नाउ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो कंप्लीटली की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो 0 प्लस 2 लिख लेंगे, प्लस के 2 ये वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं x लेस देन 1 और इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस के 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आ चुकी है? इसकी रेंज आ चुकी है 1, 2, 3। यही तो इसकी रेंज है। हमारा डोमेन आ चुका है, रेंज आ चुका है।
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है x सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x, ये हमेशा दोनों इक्वल ही रहेंगे। इसको हम सेटिस्फाई भी कराकर देख सकते हैं, x और y की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। चलो हम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज पुट कर, ठीक है ना। ये इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू x सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी रहेगी 0। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल 0 के इक्वल ही आ जाएगा। अरे वैल्यू ही पुट कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई सिग्नम ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0। जब आप x इज इक्वल टू +1 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं 1 और सिग्नम ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया। नाउ जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। नाउ अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 2 और मोड ऑफ 2 आ जाएगा, ये भी यहाँ से इक्वल। जब आप x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी रहेगी -3 यहाँ पर पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर आप -3 पुट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और अब x इक्वल टू -3 यहाँ पर पुट करेंगे, -3 यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जब इसकी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा और मोड ऑफ -3 की हमेशा वैल्यू +3 ही आती है जो क्या इक्वल है, ठीक है। x इज इक्वल टू -5 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई, जब -5 इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू मोड के अंदर -5 पुट करेंगे इज इक्वल टू, जब -5 मल्टीप्लाई -1 तो 5 आ जाता है, मोड ऑफ 5 की वैल्यू 5 आ जाता है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा यहाँ पर दोनों ही इक्वल आएंगे, इतना आपको समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं दिस, ये है सेकंड है मोड ऑफ x सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू x, ये हमेशा इक्वल होता है। आप यहाँ पर अलग अलग x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दोनों का इक्वल आंसर आएगा, दोनों हमेशा इक्वल ही होते हैं। आप इसको अलग अलग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार x और एक बार y, हमेशा दोनों ही इक्वल रहते हैं, ठीक। इससे आगे देख लेते हैं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है सिग्नम ऑफ x, इस तरीके चलता रहेगा, हमेशा इसकी वैल्यू सिग्नम ऑफ x ही आएगी। यहाँ पर कितने भी सिग्नम हो, यहाँ पर कितने सिग्नम हो तो हमेशा सिग्नम ऑफ x ही रहेगा, ठीक है। नाउ सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ x आता है, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर भी वैल्यू पुटिंग कर देख सकते हैं, x की वैल्यू अलग अलग सेपरेट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और आंसर आता रहेगा, ठीक है। समझ में आया। और ये भी सिग्नम ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ सिग्नम x होता है, दोनों ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आया। इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको याद होनी चाहिए, यदि आपको प्रूफ करना है तो आप अलग अलग x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, हमेशा इक्वल ही आएंगे। इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिस, इनकी रेंज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने आपको बताया था सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू 1 कब आता है जब x ग्रेटर दैन 0 होता है, 0 कब आता है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, -1 कब आता है जब x लेस दैन 0 होता है। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, ठीक है। और देखिएगा सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, ये कब आता है जब x
नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर 0 कब आता है? जब x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे 0 आ जाएगा। और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसको यदि मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ आगे को, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर जब हम इसको x नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं और x ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, यानी कि जब x ग्रेटर दैन 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, प्लस का ओपन होगा, x अपॉन x कुछ इस तरह से। तो x से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ सेकंड केस, x नॉट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, लेकिन x लेस दैन 0। जब हम x लेस दैन 0 कर देंगे यानी कि x की वैल्यू निगेटिव खुलेगी। जब निगेटिव खुलेगी और निगेटिव खुलेगा तो यहाँ पर भी x रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? निगेटिव खुलेगा ना, अपॉन x। जब हम इसको काटेंगे इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नाउ और x इक्वल टू 0 तो है ही, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पर 0 व्हेन जब x इक्वल टू 0 हो। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। इसको लिख सकते हैं 1 कब आ रहा है? इसको सही से लिख लेते हैं 1 कब आ रहा है? जब x ग्रेटर दैन 0 है और x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। -1 कब आ रहा है? जब x लेस दैन 0 और x नॉट इक्वल टू 0। और 0 कब आ रहा है? जब हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। x नॉट इक्वल टू 0, इसको भी आप लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं? यदि हमने 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपको लर्न करना है, बस याद करना है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर। तो जब हम x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप इसको कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0 या फिर x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक। नाउ जब हम यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। और सोल्व करते हैं। देखो इफ जब हम x ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, जब हम x ग्रेटर दैन 0 लेते हैं तो ये प्लस का ओपन होगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और क्या होना चाहिए? x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है इफ x लेस दैन 0 और x नॉट इक्वल टू 0। जब x लेस दैन 0 लेंगे तो ये निगेटिव ओपन होगा, तो माइनस के x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट लेंगे, जब x इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब सेम है, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 ही आएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर -1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा +1। +1 क्यों आएगा? अभी इसका भी रीज़न बताते हैं। हम ले रहे हैं x लेस दैन 0। x लेस दैन 0 का मतलब है x की वैल्यू 0 से छोटी। अगर हम इसके अंदर 0 से छोटी पुट करेंगे, ये स्क्वायर है यानी पावर जो है इवन है। जब पावर इवन होता है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव कर देता है। इतना आपको समझ में आया? आप x की वैल्यू निगेटिव पुट करो या फिर पॉजिटिव पुट करो, आएगी तो पॉजिटिव ही इवन पावर के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये 1 आया है, ठीक है। नाउ तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है? इसकी जो रेंज है क्या है? 0 और 1। बस इसकी रेंज आ चुकी है 0,1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत,
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो दूसरे मेथड से भी मैं करा देता हूँ जो हम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, हमारे पास है y इजिकल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाला मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है ना। ये x है और ये y है। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। 3 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। इसे पुट कीजिए ना। अगर हम -1 पुट करेंगे इसके अंदर, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू फिर भी 1 आता है। अगर आप x इजिकल टू -2 पुट कर देंगे तो भी 1। अगर आप -3 पुट कर देंगे तो भी 1। तो क्या आ चुका है? 0 और 1 1 1 आता रहेगा। ठीक है, चाहे प्लस पुट करें या फिर निगेटिव पुट करें। समझ में आया? इसकी रेंज 0 और 1 के बीच में ही आएगी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको डिटेल बताई। देखो, y इजिकल टू सिग्नम ऑफ log ऑफ x टू द बेस e। इसको भी देखिएगा, y इजिकल टू सिग्नम ऑफ log ऑफ x टू द बेस e इजिकल टू if log ऑफ x टू द बेस e नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ x टू द बेस e। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम log ऑफ x इजिकल टू 0 पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, इसलिए हम नॉट इक्वल टू 0 हर बार में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इफ log ऑफ x टू द बेस e इजिकल टू 0, यदि मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूं तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हम यहाँ पर जो है x इजिकल टू 1 नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा? देखो, log ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। समझ में आया? log ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए हम यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 और लिखेंगे साथ साथ में। ठीक है, यदि हम log ऑफ x की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो डेनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा। जब डेनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, हमारा आंसर नहीं आ सकता। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ लेकिन हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले सकते हैं। x इक्वल टू 0, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस e इजिकल टू 0, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इजिकल टू 0 जो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 नहीं ले सकते। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम इसको ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे काट कर, इफ x नॉट इक्वल टू 1, तो देन इसको लिख सकते हैं इफ x इजिकल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं। जब आप x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y इजिकल टू सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। जब आप x नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इससे आगे देखिएगा, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा क्योंकि 0 से बड़ी ले रहे हैं x की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ x टू द बेस, ये कट जाएगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ जब x लेस देन 0 ले रहे हैं एंड x नॉट इक्वल टू 1, तो ये नेगेटिव ओपन होगा। जब नेगेटिव 1 ओपन होगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1। इसको मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पर, इफ x इजिकल टू 0, जब 0 पुट करेंगे ये 0 तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज आई है, कितनी आई है?
-1, 0, 1। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 मैं आपको बता चुका हूँ। यदि हम x इजिकल टू 1 ले लेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 1। 1 कब आएगा? जब x ग्रेटर दैन 0 लेंगे और x नॉट इक्वल टू 1। -1 कब आएगा? जब x लेस दैन 0 लेंगे और x नॉट इक्वल टू 1। 0 कब आएगा? जब x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे। अब पुट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप सेटिस्फाई कराकर देख सकते हैं। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो एक बार और सेटिस्फाई कराकर दिखा देता हूँ, और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। 1 कब आ रहा है? जब हमारा x ग्रेटर दैन 0 है और x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। -1 कब आ रहा है? जब x लेस दैन 0 है और x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक। 0 कब आ रहा है? जब x इजिकल टू 0 है, जब x इजिकल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखो ये x और यहाँ पर y है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगा, y मतलब क्या है? रेंज, ठीक है। और ये क्या है? दिस डोमेन। इतना आपको समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले इसको लेते हैं, x ग्रेटर दैन 0। जब x ग्रेटर दैन 0 लेंगे यानी कि 1 ले लेते हैं। जब 1 यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन 1 नहीं ले सकते, इसके साथ साथ में गिवन है x नॉट इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब इससे और बड़ी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जब इसमें पुट करेंगे सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ e, और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह हम क्या ले रहे हैं? 2 इजिकल टू सिग्नम लॉग ऑफ e की वैल्यू होती है 2.71 और 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्नम इसकी लगभग कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आती है 1, जो 1 के इक्वल है, ठीक है। जब आप यहाँ पर 2.71 लिखेंगे, x इक्वल टू 2.7, जब आप यहाँ पर 2.7 लेंगे तो सिग्नम लॉग ऑफ 2.71 और 2.71, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। बेस और दिस अगर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। कब आता है? लॉग ऑफ x टू द बेस x इजिकल टू 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेंगे और इसमें पुट करेंगे, हमेशा ही 1 आएगा। और जब आप x लेस दैन 0 लेंगे, हमेशा -1 आएगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। जब आप x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए और जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक एक करके क्वेश्चन, एक एक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।